नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपको आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। जय माँ बगलामुखी। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज किए जाने वाले देव शनि एकादशी व्रत के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप स्वयं जो भी काम करेंगे, निश्चित रूप से वो जो काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, लाभकारी होगा। आज आपके जो भी कार्य हैं उसमें इच्छित सफलता, मन वांछित सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि यदि कोई तनाव की स्थिति बनती है तो आज उस स्थिति को टालना है, सिचुएशन को टालना है। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातः गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा, कपूर आरती कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा, पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज क्रिएट हो सकती है। ध्यान रखिए, हर किसी से रिलेशंस बनाकर रखें, क्योंकि कोई भी रिलेशन कभी भी किसी भी वक्त में काम आ सकता है। और आज किसी भी अनचाही बात पर गुस्सा मत कीजिएगा, रिएक्शन मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में पानी वाला नारियल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुबह से ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में होगा और बेहतर होगा कि आप अपने सभी काम, जितने भी आपके ज़रूरी काम हैं, उनको फर्स्ट हाफ में यानी दोपहर तक उसको फिनिश करने का प्रयास कीजिए। दोपहर तक निपटा लीजिएगा। उसके बाद आपके प्रयासों में अड़चनें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशि की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सोजत से सुनील जी हैं, जो कि अपने पुत्र मयंक के लिए जानना चाहते हैं। मयंक की जन्म की तारीख है 10/5/1992 और जन्म का समय है शाम का 4:30 का। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। हेलो जी सुनील जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा। मैं कह रहा था, मयंक जो है अपना ये ITI करके जॉब कर रहा है अभी फिलहाल, लेकिन सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रगल बहुत करता है, लेकिन कहीं कोई उन्नति नहीं मिल पाती है इसको। किसी भी दूसरे जॉब के लिए ट्राई करता है, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है इसको। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय अपना है? इसका मघा नक्षत्र की शांति करवा दी थी आपने? मघा नक्षत्र की शांति? हाँ, पैदा होते ही 27 दिन में जो मूल नक्षत्र होता है, मघा नाम का गणमूल नक्षत्र का जन्म है, वो आपने करवाई? हाँ, हो गई थी सर। ओके, ठीक है। देखिए सुनील जी, आपके बच्चे मयंक की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी, उत्तम कोटि की। द्वादश भाव में चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन है। चंद्र गुरु जब साथ होता है तो गज केसरी योग कहलाता है। ये कुंडली इंडिकेट करती है कि ये बच्चा विदेशों में सेटल होगा, NRI व्यक्ति बनेगा, बाहर जाके इसकी सक्सेस होगी। ऐसा कोई ऑप्शन आता हो कि बच्चे के बाहर जाने के योग बनते हों तो आप रोकिएगा मत, इस बच्चे को जन्म स्थान से दूर भेज दीजिए। विदेश का योग बनता है तो विदेश में भेज दीजिए, क्योंकि इस बच्चे का सेटलमेंट ही बाहर है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए।
तो गज केसरी योग, उसके अलावा सूर्य बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, वो भी सूर्य जो है इसकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। साथ साथ में शनि स्वग्रह, ये ग्रह बहुत अच्छे हैं इस बच्चे के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बच्चे का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो शुरू होगा सन 2017 अक्टूबर से, साल भर पश्चात में इस बच्चे का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो शुरू होगा। आने वाला समय निश्चित तौर पे इसके जीवन में कुछ बेहतरीन चीज़ें लेके आएगा। उपाय के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आप कैरियर में अगर इसको सक्सेस दिलानी है तो एक तो इसको नियमित रूप से सूर्य की आराधना करनी है। सुबह उठ के प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। दूसरा, चूंकि इसके नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है वो है बुध, तो बुध को अपने को अप करना है। तो एक पन्ना रत्न आप सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में गोल्ड में 3.25 या 5.25 रत्ती का इसको पहना दीजिए। एक बार इसके वजन के बराबर, जितना इसका वेट है इसके वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए, गौशाला चले जाएं और वहाँ गायों को खिला दें, इस प्रार्थना के साथ में कि बच्चे के कैरियर में जो रुकावट हैं वो दूर हों और इस बच्चे को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो। तो ये सरल से उपाय कीजिए और एक इसको बोलिए, संभव हो तो मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। 1-2 महीने इस तरीके से करेगा, इसके बंद रास्ते भी खुल जाएंगे। कुंडली बहुत अच्छी है, तरक्की करेगा, हीरा है आपके घर में, आप चिंता मत करिए इसके भविष्य की। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अलका जी हैं भीलवाड़ा से, जो कि अपने हस्बैंड राजेश जी के लिए जानना चाहती हैं। राजेश जी की जन्म की तारीख है 15/7/1971 और जन्म का समय है दोपहर का 1 बजे का। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। अलका जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। अलका जी अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड के नाम से प्लॉट है पर मकान बनने में दुविधा आ रही है, तो ये कब तक पॉसिबल हो पाएगा मकान बनने का कार्य? देखिए बेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में अभी मंगल की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। मंगल की महादशा, राहु का अंतर, मंगल और राहु जब साथ हो जाता है तो अंगारक योग बन जाता है। और कोइंसिडेंटली आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली है उसके अंदर मंगल और राहु का ही कॉम्बिनेशन है, वो भी जमीन जायदाद के घर में। तो ये पिछले 1.5 साल से ये कॉम्बिनेशन चल रहा था, अब ये ख़त्म हो गया है कॉम्बिनेशन। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप मान के चलिए कि इनका जो आपका ज़मीन से रिलेटेड मैटर है, मकान से संबंधित जो आपकी समस्या है उसका निवारण होगा और शीघ्र ही आपका मकान बनेगा। विदिन ए ईयर आपका मकान बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली के अंदर चूँकि मंगल, राहु और शनि सब बैठे हैं तो भारी मांगलिक योग बन जाता है। मंगल राहु जब साथ हो जाता है तो अंगारक योग बन जाता है। मंगल वक्री है, कहीं ना कहीं मंगल की महादशा चल रही, बट वो वक्री है। आपके हस्बैंड को बोलिए कि यदि जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य शुरू कर दें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ सरसों के तेल का दीपक जला के यदि करेंगे तो निश्चित तौर पे इनकी जितनी भी रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, भगवान हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से वो सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। दूसरा, रविवार के दिन पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। 11 रविवार कीजिए, हर तरह की समस्या का समाधान मिलेगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए बेलारा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामकिशोर जी हैं, जो कि अपने पुत्र प्रिंस के लिए जानना चाहते हैं। प्रिंस की जन्म की तारीख है 14/7/2013 और जन्म का समय सुबह का 10:45 का। रामकिशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। सर मैं इसके बारे में और भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं बेटा? इसके स्वास्थ्य के बारे में और भविष्य के बारे में। देखिए रामकिशोर जी, आपका जो ये बच्चा है प्रिंस, इसकी जन्म कुंडली में आपका पहला प्रश्न है स्वास्थ्य। आपको इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर स्वास्थ्य के घर का जो स्वामी है, हेल्थ हाउस के घर का जो स्वामी है बुध, वो अस्त होके बैठा हुआ है। जब स्वास्थ्य के घर का स्वामी ही अस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में कमी कर देता है।
तो आपको इस बच्चे का स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में भी कहीं ना कहीं केतु, आयु के स्थान पे जब केतु आके बैठ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करवा देता है। हरे कपड़े बच्चे को खूब पहनाइए, हरी सब्जियां, अभी तो बहुत छोटा है, 3 साल का बच्चा है, हरी सब्जी अगर खाना शुरू किया हो तो सब्जी खिला सकते हैं। वजन के बराबर गुड़ का दान करवाइए गौशाला के अंदर नियमित रूप से, साल में 1 बार तो आपको करवाना ही है। इस सेक्टर के ऊपर अगर हम काम कर लेते हैं, हेल्थ को हम प्रिक्योर कर लेते हैं, तो इसकी जन्म कुंडली में 4 ग्रह, सूर्य, बुध, गुरु और मंगल, 4 ग्रह एक साथ इसके 10वें भाव में बैठे हैं, पिता के घर में बैठे हुए, नौकरी व्यापार के घर में बैठे हैं। पिता के लिए बच्चा बहुत भाग्यशाली, और नौकरी व्यापार में तो ये बच्चा जो है वो बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, कलेक्टर बन सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सब तब संभव होंगी जब आप इसके हेल्थ सेक्टर के ऊपर विचार करेंगे। पूर्ण आयु सुख प्राप्त करने के लिए अभी सावन का महीना शुरू हो रहा है, इस बच्चे के नाम से पूरे सावन में माता पिता में से कोई भी एक जना जो है वो भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करें। गन्ने के रस के साथ में विभिन्न प्रकार के रसों को आनंद देते हुए, लेते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें, और ये नियम मान लीजिए, उससे इस बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, उत्तम आयु की प्राप्ति होगी। और जो मैंने बताया वजन के बराबर गुड़ का दान करना है, ये सरल से उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे बच्चे को फायदा होगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जिसे अपनी समस्या समझ रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वही समस्या, वही प्रॉब्लम आपके लिए जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने वाली साबित होगी। आज आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हाथ में आए हुए अवसर को समझना होगा, सकारात्मक सोच बना के रखनी होगी, और काम करने का जो तरीका है उसको बदलना होगा। यदि ये सब कर लेते हैं तो फिर देखिए आपका दिन और जीवन किस तरीके से अच्छा हो जाता है। आज के दिन की सफलता के लिए काग देवता को यानी कौवे को खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सौभाग्य, गुड लक आपके द्वार पर खड़ा है। यदि आप किसी पेचीदा कठिन काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आज उसमें सफलता मिलेगी आपको। बस नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर, अपने मन में मत आने दीजिएगा, अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।